हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? मैं मयंक आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं वाईफाई स्टडी 2.0 पर। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि आपकी क्लास लाइव नहीं हो पा रही है। उसका एक रीज़न है बच्चे कि थोड़ा सा नेट इशू, लेकिन ऐसा मत समझना कि मैं क्लास में नहीं हूँ। मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स देख रहा हूँ, ठीक है ना। मैं भी आप लोगों के साथ क्लास में पढ़ रहा हूँ, एक तरह से आप ये समझ लीजिए, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। बच्चे, ये सेशन आपका डेली शाम को 7 बजे होता है, शाम को 7 PM पर होता है वाईफाई स्टडी 2.0 पर, ठीक है। आप इसे डेली बेसिस पर अटेंड करें। और साथ ही साथ ये क्लास आपकी चलती है UPSI के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए और RRB NTPC और ग्रुप डी के लिए, ठीक है ना। दिल्ली पुलिस आपका ऑन रनिंग एग्जाम है, UPSI आपका अपकमिंग है, ठीक है ना। और RRB NTPC और ग्रुप डी की तो आपके पास एग्जाम डेट्स भी आ चुकी हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं बता दूं, आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं बेटा मेरा रेफरल कोड जो कि है शुक्ला10। उसके लिए आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा अनअकैडमी लर्निंग ऐप। और जब ओपन करेंगे वाया OTP तो आपको क्या सर्च करना है? आपको सर्च करना है मेरा नाम मयंक शुक्ला, फॉलो बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद बेटा आपको फॉलोइंग शो होने लगेगा वहाँ पर, ठीक है, राइट। अब फॉलोइंग शो होने लगेगा तो आप देखिए, जैसे 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन है तो उसमें आपको यूज़ करना है दोस्त मेरा रेफरल कोड जो कि है शुक्ला10, जिससे आपको दोस्त मिलेगा 10% का तुरंत वाला डिस्काउंट, इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है ना दोस्त। बिल्कुल ना भूले, कूपन कोड मेरा क्या है? शुक्ला10। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज के सेशन का आप सभी के सामने। प्लीज़ कमेंट करके दोस्त इसका आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से सभी लोग कमेंट करके इस प्रश्न का आंसर बताएं दोस्त, क्या हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से बताइएगा सभी लोग। कह रहा है क्वेश्चन, 8 years ago the ratio of ages of A and B was 9:10। 8 साल पहले A और B की आयु का अनुपात कितना था? 9:10 था। अब से 4 साल बाद की आयु का अनुपात बेटा 12:13 होगा। C की आयु अब क्या है यदि उसकी आयु A की तुलना में 6 वर्ष अधिक है? बेटा आपसे ये कहा गया। प्लीज कमेंट फास्ट, सभी के आंसर तुरंत कमेंट बॉक्स में आ जाए, ठीक है ना दोस्त। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। 8 साल पहले A और B की आयु का अनुपात 9:10 था। देखिएगा कैसे करेंगे। जैसे 8 साल पहले A और B की आयु का अनुपात कितना है आपका? 9:10 है। ध्यान से समझिएगा, ठीक। जैसे यहाँ पर इनकी प्रेजेंट एज हो गई, ये आपके A हो गए, ये आपके बेटा B हो गए। कितना था? 8 साल पहले आपका 9:10 था। 4 साल बाद यानी कि ये आपका 8 years एगो हो गया। और आफ्टर 4 ईयर ये रेशियो क्या हो जाएगा आपका? 12:13 हो जाएगा। ये डिफरेंस कितने का है? 3 का है। और ये डिफरेंस कितने का है? 3 का है। बेटा जब आपका डिफरेंस बराबर है तो डायरेक्ट हम लोग उसको ईयर के बराबर करेंगे। 3 यूनिट की वैल्यू हो गई आपकी 12 ईयर के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई बेटा आपकी 4 साल के बराबर। क्या कह रहा है? यदि उसकी आयु A की तुलना में 6 वर्ष अधिक है। चलो इससे अब कोई लेना देना नहीं है हमारा। तो क्या पूछा गया है? C की आयु अब क्या है? अच्छा, C की आयु पूछा गया है, ठीक है। तो चलो हमें पहले A की आयु निकालनी पड़ेगी। A की आयु कितनी हो जाएगी? 9 यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी बेटा? 9 यूनिट की वैल्यू आपकी 36 साल, ठीक है। लेकिन कब है ये है आपकी 8 साल पहले की। तो प्रेजेंट की कितनी हो जाएगी? +8 कर दो। तो +8 करेंगे आपका 44 ईयर हो जाएगा, ठीक है। 44 ईयर हो गया A की प्रेजेंट एज। A की प्रेजेंट एज कितनी होगी? 44 साल हो गई। आपसे क्या कह रहा है? C की आयु क्या होगी? जिसकी आयु A की तुलना में 6 वर्ष अधिक है, यानी कि C की आयु जो होगी, C की आयु है A + 6। A की एज कितनी निकली आपकी? 44 प्लस का 6, यानी कि आंसर जो होगा बच्चा वो आपका आंसर हो जाएगा 50 साल। सभी लोग कमेंट करके बताएं, बात क्लियर है क्या? 50 साल इज योर राइट आंसर। 50 साल के अलावा जितने भी आंसर हैं दोस्त, सारे के सारे क्या है? गलत है। 50 साल के अलावा जितने भी आंसर हैं सारे के सारे गलत हैं। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। उस प्रश्न का आंसर सभी लोग बताइएगा, ठीक है दोस्त। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, ठीक है, समझ लेना, नहीं तो सभी का कटेगा चालान और सभी के पड़ेंगे डंडे,
ठीक है, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से बताओ प्लीज। कह रहा है त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज एबीसी में बीडी जो है लंब है एसी पर। क्या है? बीडी जो है बेटे लंब है एसी पर। ये आपका 1 नहीं है, ये आपका लंब है एसी पर। ई इज पॉइंट ऑन बीसी सच दैट BEA इज इक्वल टू 38 डिग्री। BEA आपका क्या है? 38 डिग्री है। BEA 38 डिग्री। एक मिनट रुक जाइए, अगर देख लेते हैं कोई अगर गड़बड़ ना हो तो। BEA आपका x है और EAC आपका 38 डिग्री है। ठीक है बेटा, ये आपका x है और ये आपका 38 डिग्री है। ठीक है, यहां पर सही लिखा हुआ है, ये आपका x है, ये आपका 38 डिग्री है। ठीक है, अब आपसे EBD बराबर 40 दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x कहा गया है। अगर मैं इसके फिगर की बात करूं तो फिगर क्या बनेगा बच्चे? त्रिभुज ABC में आपका एक त्रिभुज बनेगा कुछ इस टाइप से, देखिएगा ये आपका एक त्रिभुज बन गया। त्रिभुज का नाम क्या है? A है, B है और C है। ठीक है, अब क्या कह रहा है? BD जो है AC पर लंब है। BD क्या है दोस्त? AC पर लंब है। ठीक है, ये आपका ऐसे करके बन गया, ये जो है लंब हो गई। अब आपसे क्या कह रहा है? BC जो है E इज पॉइंट ऑन BC सच दैट E जो है आपका क्या है? बिंदु इस तरह है कि BEA बराबर आपका कितना हो? बराबर आपका x डिग्री हो। बराबर आपका दोस्त कितना हो? x डिग्री हो। तो यहां पर मैंने मान लिया E है आपका और BEA ये बेटा आपका क्या हो गया? x डिग्री हो गया। ठीक है, अब आप देखिए क्या हो जाएगा कि EBD, E आपका कहां है? E आपका यहां है, B आपका यहां है, D आपका यहां है। ठीक है ना, EBD की वैल्यू आपको कितनी दे दी गई है? 40 डिग्री दे दी गई है। किसकी? EB और D की। ठीक है, अच्छी बात है भाई, 40 डिग्री दे दी गई है। आपसे इस x की वैल्यू पूछी गई है बच्चा, कमेंट करके सभी लोग बताएंगे क्या हो जाएगा। इस x की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? प्लीज कमेंट करके बताइएगा सभी लोग। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा क्या हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपसे ये भी दिया गया है EAC बराबर 38 डिग्री, ये भी तो दिया गया है आपको, ये भी आपको 38 डिग्री दिया गया है। ठीक है, चलिए जल्दी से आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। जल्दी से बताइए, कमेंट फास्ट एवरीवन, क्या हो जाएगा बच्चे, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जल्दी से बताओ। और सेशन को ना सभी लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ठीक है ना, कंजूसी कोई नहीं होनी चाहिए। सेशन को शेयर करते रहो सभी लोग, मजा आएगा। क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं सेशन में। ठीक है ना, क्वेश्चन क्या कह रहा है? x का मान ज्ञात करना है आपको। अगर मैं यहां पर बात करूं तो बेटा आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है आपका? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है आपका, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। अब देखिएगा, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा कि जैसे ये वाला जो है, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, इसके तीनों कोणों का योग कितना होगा आपका? 180 होगा। ठीक, 90 आपका ये हो गया, 40 आपका ये हो गया, 9 4 13, तो यानी कि इसका योग कितना हो जाएगा आपका? 50 हो जाएगा। ये आपका कितना आ जाएगा बेटा? 50 आ जाएगा। अगर ये आपका 50 आ गया तो आपको पता है जैसे कि कोई त्रिभुज है, ठीक है, कोई त्रिभुज है, ये बेटा अगर आपका ये है, इसको मैं अगर अल्फा कह दूं, ये आपका बेटा बीटा है और ये आपका गामा है। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी? बीटा प्लस गामा के बराबर होगी। रीजन क्या होता है कि बाह्य कोण का मान अंतः दो कोणों के योग के बराबर होता है। यानी कि इस x की वैल्यू अगर मैं फाइंड करना चाहूं तो बराबर हो जाएगी क्या? 38 प्लस का 15।
तो कितना आ जाएगा बच्चे आपका 88 डिग्री इज योर राइट आंसर। 88 डिग्री क्या आ जाएगा दोस्त, आपका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए बात क्लियर है सभी को दोस्त कि नहीं क्लियर है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, सभी लोग बच्चे प्लीज कमेंट करके बताइए बात क्लियर है कि नहीं है, फिर आगे बढ़ते हैं। और सेशन को ज्यादा से ज्यादा सभी लोग शेयर करते रहे यार, तभी तो मजा आएगा ना। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, ये भी बहुत अच्छा उम्दा प्रश्न है। जल्दी से कमेंट करके सभी लोग बताइएगा क्या हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका माइनस है यहां पर। ठीक, जल्दी से सभी लोग बेटा कमेंट करके इस प्रश्न का आंसर बताएं क्या हो जाएगा, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जल्दी से बताइएगा प्लीज। जल्दी से बताइएगा सभी लोग क्या हो जाएगा बच्चे। देखिए, इसको समझने के लिए ना अपने लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है। फॉर्मूला क्या पढ़ा है अभी तक कि जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, उसकी वैल्यू आपकी क्या होती है, ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में आपका ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है ना, तो एक चीज देखिएगा, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब अपॉन ए प्लस बी की अगर हम लोग बात करें तो उसकी वैल्यू क्या होगी आपकी, ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है ना, ये हो जाएगी। तो अगर मैं इसको ए क्यूब कहूं, इसको बेटा बी क्यूब कहूं, ये आपका ए प्लस बी है, तो बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है ना। तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू लिखते हैं तो देखिएगा क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स वाई प्लस का सी वाई स्क्वायर हो गया। अगर मैं यहां पर वैल्यू लिखूं तो 2√3x की वैल्यू क्या होगी बेटा, देखना स्क्वायर लगेगा तो 4 3 12 एक्स स्क्वायर आ जाएगा आपका। कितना आएगा दोस्त, 12 एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस का बी एक्स वाई, माइनस का एक्स वाई होता है, ए बी होता है, तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2√15 एक्स वाई हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर आगे क्या दिया गया है, आगे दिया गया है बच्चा आपको बी सी स्क्वायर सी वाई स्क्वायर, तो सी वाई स्क्वायर आपका कितना 5 वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आपका ए की वैल्यू आ गई 12, बी की वैल्यू आ गई 2√15, सी की वैल्यू आ गई 5। चलो वैल्यू रखते हैं, हम लोगों का आंसर आएगा भाई चट्टपट से। देखिएगा क्या आएगा दोस्त, जैसे आपको क्या वैल्यू निकालनी है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर की वैल्यू। तो ए स्क्वायर की वैल्यू 12, 12 का स्क्वायर 144, माइनस का बी स्क्वायर यानी कि बेटा 15, ये आपका 15 चको 60 हो जाएगा आपका। ठीक है ना, माइनस का 60 हो गया आपका, प्लस का 25। सॉल्व करेंगे आपका कितना आ जाएगा, देखिएगा 109 हो गया। कैसे, 144 प्लस 169 माइनस 60, आपका आंसर दोस्त कितना आ गया, 109 इज अवर राइट आंसर। सभी लोग कमेंट करके बताएं दोस्त, सभी को बात क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी तो नहीं है, प्लीज कमेंट करके बताएं दोस्त। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, जल्दी से बताइएगा। जल्दी से सभी लोग इसका आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, इसका आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन नहीं, रुको इसको मत करो, ये क्वेश्चन करिएगा, इसका आंसर क्या होगा प्लीज जल्दी से सब लोग बताइए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा दिल लगा कर करना भाई। जल्दी से बताइएगा सभी लोग क्या होगा बच्चे। अंशु जल्दी से आंसर बताइए भाई क्या हो जाएगा।
Avanna bought 40,000 of fruits for rupees 2400. Out of these 30 fruits सड़ने के कारण फेंक दिया गया। जल्दी से बताओ क्या होगा। जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। एक विक्रेता ने क्या किया, 40 दर्जन फलों को 2400 रुपए में खरीदा। इनमें से 30 फलों को सड़ने के कारण फेंक दिया। प्रति दर्जन किस दर पर बेचे? तो उसे शेष फल बेचना चाहिए कि ताकि उसे 25% का क्या हो जाए, लाभ हो जाए। जल्दी से बताइएगा प्लीज, जल्दी से बताइएगा प्लीज सभी लोग, क्या हो जाएगा दोस्त। भाई किसी के आंसर नहीं आ रहे, कमेंट फास्ट। देखना, अगर मैं इसको थोड़ा सा बिल्कुल धीरे धीरे करूं तो आपको सबसे पहले क्या है, 25% का आपको क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, ठीक है ना। 2400 रुपए में खरीदा गया है तो इसका 25% का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 2400 इंटू 25% मतलब 1/4, यानी कि बेटा आप 5/4 कहिए तो आपका ये कितना हो गया, 6 हो गया, यानी कि बराबर आपका कितना हो जाएगा दोस्त, 3000 रुपये आपका हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 3000 रुपये हमें चाहिए। सबसे पहली बात, 40 दर्जन फल थे। 40 दर्जन का मतलब 12 चको 48, यानी कि 480 फल हो गए, ठीक है ना। 480 फल हो गए, उसमें से 30 फल बेटा सड़ गए, कितने बचे, 450 फल बचे। 450 फलों को बेचना है। अब क्या करना है, किस दर पर बेचा जाए, किस दर पर बेचा जाए आपको उसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है भाई। उसकी वैल्यू चलो हम लोग निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 450 रुपए को में कितने दर्जन बने, डिवाइड बाई 12, आपका कितना हो गया देखिएगा, 12 दूनी 36, 12 तीन 36, 12 चौको 48, 3 बार गया, 9 बचा आपका, ठीक है ना। 12 सते 84 बचा, कितना पॉइंट आपका कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60, 37.5। तो 3000 डिवाइड बाई आपका 37.5 दर्जन, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे, 25 से भाग करते हैं बच्चे, कितना हो जाएगा देखिएगा, 25 से करना 25 बचा आपका 12, 25 पंचे 125, ठीक है। फिर 25 एकनम 25 बचा आपका कितना, 25 दूनी 50, ठीक है। 15 एकनम 15, 15 अट्ठे 120, 80 रुपए बच्चे क्या आ गया आपका, बिल्कुल सीधा सा आंसर आ गया। सी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। सभी लोग कमेंट करके बताएं बच्चा बात क्लियर है कि नहीं है। सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताओ दोस्त, बात क्लियर है कि नहीं है। कितना आंसर आ गया आपका, आपका आंसर आ गया 80 रुपए। ठीक है, 80 रुपए क्या हो जाएगा दोस्त, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जल्दी से कमेंट करके सभी लोग बताओ बात क्लियर है कि नहीं है, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, अगर दोस्त बात क्लियर है तो अगले क्वेश्चन का आंसर सभी लोग बताइएगा क्या हो जाएगा। कि सुधा अपनी आय का 80% खर्च कर दिया, जबकि उसकी आय 30% बढ़ जाती है, वह अपना खर्च 25% बढ़ा देती है, ठीक है। उसकी बचत कितनी है, उसकी बचत में क्या हुआ, जल्दी से कमेंट करके सभी लोग बताइएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं लोग। जल्दी से बताइएगा सभी लोग क्या होगा, ठीक है। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा।
सुधा अपनी आय का 80% खर्च कर दी है। जब उसकी आय 30% बढ़ जाती है तो वह अपना खर्च 25% बढ़ा देती है। कमेंट फास्ट एवरीवन, जल्दी से बताइए सभी लोग इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, समझ लेना, जिसके आंसर गलत आएंगे उसका कटेगा चालान, तगड़ा वाला भाई। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जल्दी से बताइए सभी लोग। चलिए देखते हैं क्या है। अगर बात करी जाए आपके 100%, मैं तो 100 पर ही सॉल्व करता हूँ। बच्चे क्या था, अपनी आय का 80% खर्च करते हैं। सीधा सा प्रोसेस होता है आपका कि जैसे आपकी कुछ आय हो गई, आय में से मैं क्या करूँगा, बचत को अगर मैं बचत के बारे में पता करना है ना, तो मैं क्या करूँ, आय में से मैं क्या माइनस कर दूँ आपका, मैं आय में से खर्च माइनस कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, खर्च माइनस कर देता हूँ, तो आपका बचत बचेगा। ठीक है ना, बचत बचेगा। अब अगर आय आपकी कितनी थी, 100 थी, उसने 80 खर्च कर दिया तो बचा कितना आपके पास, 20। आय जो है 30% बढ़ जाती है, यानी कि 130 हो गई। ठीक है, खर्च 25% बढ़ गया, 80 का 25% बेटा आपका 20 हो जाएगा, यानी कि खर्च कितना हो गया, 100 हो गया। 130 आय में से 100 उसने खर्च कर दिया, 30 बचा उसका। पहले बचत 20 हो रही थी, अब 30 होने लगी, 10 की बढ़ोतरी हो गई 20 पर, इंटू आपका 100। सॉल्व करने पे आपका आंसर कितना आ जाएगा दोस्त, 50% आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 50% आंसर अगर हो जाएगा तो इस प्रश्न का आंसर बताइएगा जल्दी से क्या हो जाएगा दोस्त, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा सभी लोग। जल्दी से बताइएगा दोस्त क्या हो जाएगा। ये कि एक आदमी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी की यात्रा करता है और 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति की रफ्तार से शुरुआती बिंदु पर लौटता है। ठीक है, पूरी यात्रा में उसे कुल 2 से 1/3 घंटा लगा। उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है। जल्दी से बताइएगा सभी लोग क्या हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जल्दी से बताइएगा दोस्तों क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन का ना मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूँ कि डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू 2s1s2 अपॉन s1 प्लस s2 इंटू आपका t। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 2 इंटू s1 आपका 12 है, ये आपका 9 है, 12 9 आपका 21 हो गया, इंटू आपका 2 से 1/3 है, 3 दूनी 6, 7/3 हो जाएगा। 7 एकनम 7, 7 21, 3 एकनम 3 तिका 9 हो गया आपका, 12 दूनी 24 किलोमीटर आपका सीधा सा आंसर आ गया। ठीक है ना, इसका एलेबोरेशन देखना है आपको तो प्लीज़ आप मेरी क्लास विजिट कर सकते हैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की, उसमें मैंने प्रॉपर पूरा क्वेश्चन आपको कराया है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा दोस्त क्या होगा, बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जल्दी से बताइएगा दोस्त इस प्रश्न का आंसर आपका क्या हो जाएगा, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। कि षट्भुज के एक मैदान का क्षेत्रफल 2400√3 मीटर स्क्वायर है। 18.50 रुपए प्रति मीटर की दर से इसकी सभी तरफ बाड़ लगा कराने की लागत क्या होगी। प्लीज कमेंट फास्ट, थोड़ा सा तेज बताइएगा। ठीक है, जल्दी से बच्चे।
बहुत बढ़िया प्रश्न है। सबसे बड़ी बात ना, षटभुज आपका कैसा होता है, आपको ये जानकारी होनी चाहिए। कुछ इस तरह से आपका षटभुज होता है। शक्तिमान का शक्तिपुंज होता था, वो आपका एक षटभुज ही था, ठीक है। इसकी सभी भुजाएं जैसे कि बराबर होगी, मैंने ये मान लिया। तो इसका अगर क्षेत्रफल की बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल होता है 6√3/4 a स्क्वायर होता है आपका। कितना होता है दोस्त? 6√3/4 a स्क्वायर होता है आपका, ठीक। चलो, इसकी वैल्यू जो आपको दी गई है वो कितनी दी गई है? वो आपको दे दी गई है 2400√3, ठीक। √3 से आपका √3 कट गया, 6 चौको 24 हो गया आपका, ठीक है। ए स्क्वायर की वैल्यू बेटा आपकी कितनी आ गई? 1600 हो गई। तो ए बराबर आपका कितना आ गया? 40 आ गया, ठीक है। ए बराबर अगर 40 आ गया तो आपको पता है क्या करना है, ठीक। तो इसमें कितने चारों तरफ बार लगाने हैं कि 6a की वैल्यू निकालनी है, 6a, ठीक है। 6a की वैल्यू कितनी हो गई बेटा आपकी? 240 हो गई, यानी कि परिमाप हो गया। अब 1 मीटर का जो क्षेत्रफल है, मतलब प्राइस है, वो है 18.50। तो 18.50 इंटू आपका 240, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं भाई, 24 पंचे 120 का 0 हासिल आपका 12, ठीक है। 24 पंचे 120 आपका कितना बचा? 3, 12 छंग 72, 120 120 92 हो गया, 92 192, और इधर से आपका कितना क्षेत्रफल बचा था? 12 क्षेत्रफल बचा था, 12 और ऐड कर लेंगे, यानी कि आपका 204। ऐसे करके आंसर आएगा, यानी कि 204 में अगर देखें तो 14 44 40 आपका काटने पीटने के बाद दोस्त आंसर आ रहा होगा। समझ गए ना? काटने पीटने के बाद जो आंसर आ रहा होगा आपका, हम लोग यूनिट डिजिट पर पहुंचे हैं, तो 44 40 आपका आंसर आ रहा होगा। कैसे किया एक बार फिर से देखो भाई। 24 पंचे 120 का 0 हासिल आपका कितना आ गया? 2 आ गया, ठीक है। हासिल आपका कितना आ गया? 12 आ गया। अब 24 अट्ठे हमको पता नहीं है, लेकिन हमें 24 पंचे 120 होता है। मैंने क्या किया? 5 और 3 में इसको तोड़ा अलग अलग। 24 पंचे 120 होता है, ठीक है, और 24 3 72 होता है। इसको ऐड किया तो 192 प्लस का 12 आपका कितना हो गया? ये आपका देखिए 2 2 4 हो गया, 9 1 10 का 0 हासिल 1, ये आपका 204 हो गया। 4 हमें मिल गया सेकेंड डिजिट, यानी कि 4 हमारा सिर्फ यहीं पर है, तो यही हमने क्या लगा दिया? आंसर लगा दिया। सभी लोग कमेंट करके बताएं दोस्त, बात क्लियर है कि नहीं है? सभी लोग बच्चा कमेंट करके बताएं बात क्लियर है कि नहीं है। अगर दोस्त बात क्लियर है तो अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। एक थैले में 7 लाल और 3 नीली गेंदें हैं। बिना प्रतिस्थापन के थैली में से एक के बाद 2 गेंदें निकाली गई। कितनी संभावना है कि वे अलग अलग रंग की गेंदें हो? प्लीज कमेंट फास्ट, जल्दी से बताना सभी लोग बच्चे इस प्रश्न का आंसर, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये आपका अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जल्दी से बताइएगा प्लीज क्या हो जाएगा। जल्दी से बताइएगा बच्चे क्या हो जाएगा, ठीक, फिर आगे बढ़ता है। जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा, फिर आगे बढ़ता है, ठीक है। जल्दी से बताओ बच्चे। भाई यहां पर ना प्रायिकता लगानी है थोड़ी सी, तो प्रायिकता लगाएंगे कैसे? भाई देखो कितनी गेंदें हैं आपकी? 7 लाल गेंदें हैं और 3 आपकी नीली गेंदें हैं, यानी कि 7C1 यहां से आपका लगेगा इंटू 3C1 बेटा आपका यहां से लगेगा। पहली चीज होगी। अब अगर बात बची C1 यहां पर हो गया, लेकिन आपका नीचे से कितनी गेंदों में खेल करना है? नीचे से आपकी कितनी टोटल गेंदें होंगी? टोटल तो आपकी 10 गेंदें होगी ना, तो नीचे आपका क्या लगेगा बेटा? नीचे लगेगा आपका 10C2। कितना लग जाएगा? 10C2 लग जाएगा। आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी सबको। अगर 10C2 लगेगा तो आपका कितना आ जाएगा? देखिएगा 10C2 लगेगा तो आपका बेटा कितना आएगा? देखिएगा भाई ये हो गया आपका 7 × 3, ठीक है। नीचे कितना हो जाएगा बच्चे आपका? 10 × 9 डिवाइड बाई 2, ठीक है। 10 × 9 डिवाइड बाई 2। 2 × 9 2, 2 पंची 10 हो गया आपका। 3 × 9 3, 3 × 9 हो गया आपका, ठीक है। कितना हो गया? 7/15। है कोई ऐसा ऑप्शन? जी हाँ, ये ऑप्शन है आपका सी ऑप्शन इज योर राइट आंसर, ठीक है।
इस तरह से आपका बिल्कुल ही सिंपल में इस क्वेश्चन को आप प्लीज थोड़ा सा प्रायोरिटी देना, आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर बताइएगा दोस्त क्या हो जाएगा कि 12,000 रुपए की राशि पर 12% प्रतिवर्ष की दर से 1 से 1/4 वर्ष में पंचमासिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर क्या होगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्त, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इसका आंसर सभी लोग बताइएगा एक बार। ठीक है, जल्दी से बेटा इसका आंसर सभी लोग बताइएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जल्दी से बताइएगा सभी लोग। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपके पास टाइम है। ठीक है, या तो ऐसा करो इस क्वेश्चन को स्किप कर दो, जब मैं लाइव क्लास लूंगा ना तब ज़्यादा अच्छे से समझाऊंगा। नहीं तो आप लोग ना थोड़ा सा अलग है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको ना HW में एक बार आप लोगों से हो पाए तो प्लीज़ कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। ठीक है ना, कमेंट में इसका आंसर बताइएगा सभी लोग। HW वाला क्वेश्चन ये मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसका आंसर बताओ थोड़ा सा, नहीं तो ना लाइव में और ऐसे थोड़ा सा गड़बड़ तो हो ही जाता है। कोशिश तो मैं अपनी पूरी कर रहा हूँ बट थोड़ा सा वो नहीं मिल पाता है। ठीक, इस क्वेश्चन का आंसर बताना बच्चे सभी लोग क्या हो जाएगा, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जल्दी से बताइएगा। जल्दी से बताइएगा दोस्त क्या हो जाएगा, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य आपका 600 रुपए है। अंकित मूल्य पर 25% की हानि देने 25% की छूट देने के बाद भी 30 रुपए की क्या हुई है, हानि हुई है। हानि का प्रतिशत क्या होगा, जल्दी से बताना भाई। जल्दी से बताइएगा सभी लोग क्या हो जाएगा। ठीक भाई, देखो मैं एक चीज आपको समझा सकता हूं। जैसे कि आपका ये 600 रुपए क्या हो गया, अंकित मूल्य हो गया। ठीक है, 600 रुपए आपका अंकित मूल्य हो गया। इस पर 25% की छूट दी गई यानी कि 75% की बेची गई, बराबर सीपी होगा कुछ। ठीक है, सीपी होगा बेटा कुछ। अब क्या कह रहा है, हानि का प्रतिशत यानी कि कितने की हानि हुई है, 30 रुपए की आपको क्या हो गई है, हानि हुई है। अच्छा जी, 30 रुपए की आपको हानि हुई है। तो चलो रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इस पर हम लोग क्या करते हैं, 600 का 75% निकाल लेते हैं। 600 का हमने क्या किया, 75% निकाल लिया आपने। 0 0 0 0 6 पंचे 30 का 0 हासिल 3, 6 सत्ते 42, 3 45, 450 रुपए। इसमें आपकी 30 रुपए की हानि हो रही है। अगर मैं 30 रुपए जोड़ दूं तो आपका क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा आपका क्या, 480 रुपए जो आया ये आपका क्या आ गया, ये आ गया आपका सीपी। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि हानि की प्रतिशत बताओ। कोई दिक्कत नहीं है, 30 रुपए का हानि होगी 480 रुपए पर इंटू आपका 100, जीरो से आपका जीरो कट गया, ये हो गया आपका 16। 1/16 की वैल्यू आपकी होती है 6.25% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आंसर बताइएगा कि 72 वस्तुओं को बेचने से 8 वस्तुओं की बिक्री मूल्य के बराबर हानि हुई है। ठीक है, तो हानि का प्रतिशत क्या होगा, जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताइएगा दोस्त। ठीक है, जल्दी से सभी लोग बच्चा कमेंट करके बताइएगा इस प्रश्न का आंसर, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, और ये क्वेश्चन ना हम लोग आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन रखते हैं बच्चा। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा सभी लोग। ठीक, देखिए क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं बट ना वही चीज आपको थोड़ा सा ना कम मजा आएगी। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्त,
जल्दी से बताओ, फास्ट 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 फास्ट। देखिएगा क्या कह रहा है कि 72 वस्तुओं को बेचने से 8 वस्तुओं के बराबर क्या हुई है, 8 वस्तुओं के बराबर बिक्री मूल्य के बराबर हानि हुई है। ठीक है, यहाँ का आपको मैं सीधा सा लॉजिक, सीधा को आपको कंसेप्ट बेस ले चलता हूं। अगर मैं कहूं कि एक वस्तु का जो एसपी है वो कितना है आपका, वो बेटा आपका 1 रुपए है, तो 72 वस्तुओं का एसपी कितना हो जाएगा आपका, 72 रुपए हो जाएगा। तो बेटा 72 वस्तुओं का जो आपका सीपी होगा वो कितना होगा, 72 में से 8 घटा देंगे तो आपका कितना बचेगा, 64 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो 8 रुपए का आपका क्या हो रहा है, 8 रुपए का आपका क्या हो रहा है, सॉरी हानि हो रहा है, यानी कि आपका ये कितना हो जाएगा, 64 नहीं होगा, आपका हानि हो रहा है। अगर लाभ हो रहा होता तो अब 64 होता। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर हो जाएगा आपका 80 रुपए। ठीक है, 8 रुपए का आपका क्या हो रहा है नुकसान, 80 रुपए पर इंटू आपका 100, 8 से 8 कट गया, 0 से 0 कट गया, आपका आंसर दोस्त कितना आ गया, 10% आ गया। 10% इज योर राइट आंसर, बात खत्म हो गई यहीं पे। ठीक है ना, 10% इज योर राइट आंसर। ठीक है, आई होप बात क्लियर हो गई होगी सभी को, है ना। तो बच्चे आज का सेशन हम लोग ना यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है, ये क्लास आपकी बेटा नेट का बहुत ज़्यादा इशू है, बहुत ज़्यादा इशू है, इस वजह से क्लास लाइव नहीं हो पाई, बट फिर भी नुकसान हो, इस वजह से मैंने क्लास रिकॉर्ड करी आप लोगों के लिए। आप लोग इस क्लास को एंजॉय करो, आई होप एंजॉय किया होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया है, जिस किसी से भी हो जाए प्लीज़ कमेंट में उसका आंसर लिखिएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन बहुत लाजवाब है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्त। ठीक है, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग क्या करिए, शेयर करिए जितना ज़्यादा हो सके। ठीक है, और क्या करना है आपको मुझे अनअकैडमी पर फॉलो करना है और सर्च करना है, मेरा नाम मयंक शुक्ला। आप अगर अनअकैडमी पे कोई भी रेफरल यूज़ करते हैं या फिर कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं तो आप मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं, जो कि है बच्चा शुक्ला 10 SHUKLA 10, जिससे आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। ठीक है, आप अनअकैडमी के बहुत सारे फीचर्स हैं जिनका लाभ उठा सकते हैं, जैसे कि स्पेशल क्लासेस हो गई आपकी, जैसे कि क्विज सेशन हो गया, क्विज सेशन बहुत मज़ेदार है अनअकैडमी का, आप उसको ज्वाइन करके देखिए। ठीक है, आपको अपनी इंडिविजुअल पूरे भारत के लड़कों से आपका जो है सामना होता है। ठीक है, आप उसमें अपनी रैंक पता कर सकते हैं, काफ़ी चीज़ें इंटरेस्टिंग सी जो आपको इंटरेक्ट करेंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। सभी लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो थैंक यू फॉर टुडे, हैव अ गुड डे। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद, भारत माता की जय। थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।